आलू दे दो, प्याज दे दो, चावल दे दो, बस यही अंदाज है बांग्लादेश का। गिड़गिड़ा रहा है इस टाइम हिंदुस्तान के सामने। क्या बांग्लादेश घुटनों पर आ गया है? क्या भारत के सामने बांग्लादेश की अकड़, उसकी हेकड़ी निकल गई है? जी हां, बांग्लादेश पर संकट के बादल छाए हुए हैं। बांग्लादेश में इस वक्त आलू, प्याज, चावल जैसी बुनियादी खाने पीने की आवश्यकताओं की भारी कमी है, किल्लत है। खाने के लाले पड़ रहे हैं, और अब जब बांग्लादेश के अंदर खाने के लाले पड़े तो भारत के सामने मदद के लिए उसने हाथ फैलाया है, झोली फैलाई है, कटोरा दिया है, भर दीजिए इस कटोरे को, ये भी कह सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले की अगर बात करें, ज्यादा दिन नहीं हुए, कुछ ही दिन पहले जब बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ आंखें दिखाने की कोशिश की थी, आंखें तरेरी थी, देख लेंगे हम भारत को, लेकिन आज वही बांग्लादेश खुद अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भारत से मदद मांगने पर मजबूर हो गया है। बांग्लादेश जो हाल में भारत के साथ कई मोर्चों पर विरोधी रवैया अपनाता रहा था, वो बांग्लादेश सरकार जो अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर आंख मूंदे बैठकर मानो इन सबको अपनी मौन सहमति दे रहा था, आज वो अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। बांग्लादेश अब चौतरफा घिरता जा रहा है और बांग्लादेश में हिंसा के अलावा कई परेशानियां देखने को मिल रही हैं, और अब देश के भीतर खाद्य संकट की समस्या खड़ी हो गई है। सीमा पर तनाव वो तो है ही, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस, उनके नेतृत्व में जो बांग्लादेश की सरकार चल रही है, कहें कि अंतरिम सरकार, मतलब जुगाड़ू सरकार, टेम्परेरी सरकार जो चल रही है, वो भारत से मदद की गुहार लगा रहा है। बांग्लादेश में इस समय आलू, प्याज, चावल जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की भारी कमी पड़ गई है, और स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि बांग्लादेश सरकार ने भारत, जर्मनी, मिस्र, चीन, स्पेन, इन तमाम देशों से मदद मांगनी शुरू कर दी है। भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को 4,686 टन आलू निर्यात किया, यानी इंपोर्ट किया। फ्री में नहीं दिया है, पैसे लिए हैं। पैसे वैसे हैं भी नहीं उनके पास, क्योंकि वहां से ये भी बात कही गई कि आप हमें सामान भेजो, हम सोना आपको देंगे, सोना, क्योंकि पैसा तो है नहीं, सोना देंगे। ठीक है, अब भरिए भारत की झोली सोने से। लेकिन हाँ, ये जो खेप गई थी आलू की, ये पश्चिम बंगाल के मालदा से बांग्लादेश के जसौर जिले तक पहुंची। और इसके अलावा प्याज की कमी को पूरा करने के लिए बांग्लादेश ने चीन, पाकिस्तान और तुर्की से भी संपर्क साधा है। जैसा हमने आपको पहले बताया था, या कहीं कि अभी बताया कि बांग्लादेश इस समय कई मुश्किलों में फंसा हुआ है। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस होती जा रही है। जो टेक्सटाइल का जो कामकाज था वो भारत में आ रहा है, बाकी और देशों में जा रहा है। जितने निवेशक थे वो वहां से भाग रहे हैं इस वक्त की स्थिति में। और वहीं इसके साथ ही अब तो मूलभूत सुविधाओं की कमी पड़ गई, खाने पीने की, अनाज की कमी होना शुरू हो गई है। अब मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार अपने देश के खाद्य भंडार में कमी को दूर करने के लिए और मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन के दबाव के बीच, महंगाई बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, अनाज की कमी को पूरा करने के लिए, इन उपभोक्ताओं को जो बांग्लादेश के लोग हैं उसके लिए उसको चावल भी चाहिए, चावल चाहिए। भारत से कहा है 50,000 टन चावल की जरूरत है। अब आप समझ सकते हैं बांग्लादेश के लोग चावल ही तो खाएंगे, वो रोटी और गेहूं का इतना उनको जरूरत नहीं होती है, चावल वो ज्यादा पसंद करते हैं। और 50,000 टन चावल उनको चाहिए, भारत से मदद मांग रहे हैं। और अब सही मायनों में बांग्लादेश के होश ठिकाने आ रहे हैं। उसे पता चल रहा है कि भारत से पंगा लेना उसके लिए कितना भारी पड़ रहा है। ये जो चावल भारत से मांग रहा है, बांग्लादेश आपको पता है इसका क्या करेगा? जी हां, ठीक है, करेगा, अपने लोगों को बांटेगा। लेकिन असल में एक चीज आपको बताना चाहूंगा, चावल का जो इस्तेमाल है वो बांग्लादेश की हम बात कर रहे हैं, राज्य प्रायोजित खाद्य वितरण कार्यक्रमों की आपूर्ति के लिए किया जाएगा, जो लगातार उच्च होती इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति के बीच उपभोक्ता मांग को पूरा करने के लिए पूरे जोरों पर चल रहे हैं। और इस खरीद के लिए संबंधित प्रस्ताव को कल वित्त सलाहकार जो उनके हैं सालिहुद्दीन अहमद, उनकी अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की सलाहकार समिति की बैठक में मंजूरी दी गई। कुल मिलाकर इसको ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे भारत में 80 करोड़ उपभोक्ताओं को या 80 करोड़ लोगों को ज़रूरी चीज़ें दी जाती हैं खाद्य योजना के तहत, उसी अंदाज में बांग्लादेश की सरकार जैसे तैसे जुगाड़ करके ये चीज़ें जो कमी पड़ रही है, किल्लत हो रही है, उनको आयात कर रहा है भारत से। आलू, अभी चावल की डिमांड कर रहा है, आलू प्याज की भी बात की है, तो उसको लेकर आएगा और अपने लोगों को बांटेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उनके पास, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। अब वो लोग सड़कों पर उतरकर अगर अब उपद्रव नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? तो इस लिहाज से लोगों को बांटने के लिए वो इस चावल का आयात कर रहा है।
और भारत में जारी खाद्य योजना के जो पूरी सिस्टम चल रहा है, कुल मिलाकर उसी के हिसाब से वो ये कर रहा है। और इतना ही नहीं, अभी और भी बुरे दिन देखने बांग्लादेश को बाकी हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं समेत बाकी अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा को देखते हुए अमेरिका से भी आवाज उठ रही है। भारतीय मूल के एक अमेरिकी सांसद ने कहा है कि अल्पसंख्यकों पर हमला करने वालों के खिलाफ प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। अमेरिका के एक प्रभावशाली सांसद ने कहा कि बांग्लादेश में बढ़ते मानवाधिकार उल्लंघन को देखते हुए उस पर प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। अब अंदाजा लगाइए, अमेरिका से आवाज उठने लगी है, और ये आवाज अगर उठ रही है, प्रतिबंध अगर लग जाते हैं आर्थिक तौर पर बांग्लादेश पर, तो फिर क्या स्थिति होगी। ये जो अभी भीख का कटोरा लेकर रहम की झोली फैलाकर जो मांगे जा रहा है ना सामान, तो फिर अगर प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लग जाते हैं तो फिर उसकी स्थिति और भी बुरी हो जाएगी। क्योंकि बांग्लादेश अपने स्तर पर तो इतना खा कमा नहीं सकता, मतलब कि वो इतनी पैदावार नहीं कर सकता। इसी वजह से अब आप देखिए, ये संकट शुरू हुए 3 महीने ज़्यादा से ज़्यादा हुए, और इन 3 महीनों के अंदर ही उसे आटे दाल का भाव मालूम चल गया है। कुल मिलाकर ये बात है। ये जो अमेरिका में बात रखी है ना सांसद, ये भारत मूल के हैं। इनका नाम है श्री थानेदार। इन्होंने अमेरिका के वित्त और विदेश विभाग से रिक्वेस्ट की है कि वो बांग्लादेश के खिलाफ टारगेटेड प्रतिबंध लगाएं और उन्हें लागू करें। अब मांग उठी है, मांग कहां तक जाती है, कहां तक पहुंचती है, ये तो देखना बाकी होगा। लेकिन हम आपसे जानना चाह रहे हैं, कमेंट कीजिएगा, क्या भारत को अपने संस्कार और सभ्यता के मुताबिक ही हम किसी, जैसे हमारी सभ्यता है, हमारे संस्कार हैं कि किसी भूखे, किसी प्यासे या किसी ज़रूरतमंद को हम निराश नहीं करते। अगर हमारे घर पर कोई आ जाता है चौखट पर, तो हम उसको वापस नहीं भेजते हैं। ठीक है, फिर कितना ही वो ख़राब हो, बुरा हो, संस्कार हमारे ये नहीं सिखाते कि हम उसको निराश लौटाएं, उसको खाली हाथ लौटाएं। बांग्लादेश की मदद विशेष तौर पर जो अनाज के लिए भारत की तरफ से की जा रही है, भले ही ट्रेड के ज़रिए, उसके बदले रिटर्न में लिया जा रहा है, क्या ये मदद करते रहनी चाहिए जो हालिया पूरा बांग्लादेश की तरफ से रुख अपनाया गया? आपका क्या मानना है, इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी इसको भी ज़रूर जानकारी दीजिएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।